नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने प्रकाश न्यूज पर। आज हम अपने दर्शकों के लिए कानूनी विषय पर लाए हैं खबर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस से सुरक्षा प्रदान करने वाली कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन लगवाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, क्योंकि अपने शरीर पर अधिकार होना अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। हालांकि राज्य सरकारें लोगों के हित में कुछ प्रतिबंध लगा सकती हैं। जस्टिस एल नागेश्वर राव और BR गवई की पीठ ने अनिवार्य कोरोना वैक्सीन जनादेश को असंवैधानिक चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाया। उन्होंने कहा, हम रिट याचिका की स्थिरता के लिए किसी भी चुनौती का मनोरंजन करने के इच्छुक नहीं हैं। कोर्ट के पास विचाराधीन नीति की जांच करने की शक्ति है। सरकार की वर्तमान वैक्सीन नीति को अदालत ने अनुचित नहीं पाया है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि भविष्य में महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए सरकार को कोई कदम उठाने से नहीं रोका जाएगा। साथ ही लोगों से कोरोना के खिलाफ लगे प्रतिबंधों का पालन करने की अपील की गई। बच्चों के लिए टीकों का जिक्र करते हुए अदालत ने 18 साल से कम उम्र के लोगों को टीका लगाने की नीति को मंजूरी दी, लेकिन केंद्र को सभी क्लिनिकल ट्रायल प्रमुख निष्कर्षों और टीकों के परिणामों को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया, जिन्हें पहले ही मंजूरी दे दी गई है। इसी विषय पर कानून के महापंडित वकील डॉक्टर AP सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आज ये आदेश वैक्सीनेशन को लेके कि मैंडेटरी नहीं है कि सभी को इसमें अनिवार्यता नहीं लगवाने की, जनहित में दिया गया आदेश है। क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय कोई भी आदेश बहुत सोच समझ कर देती है। ये देश गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों का ये सब भावनाओं को देखे। क्योंकि क्या कर दिया था, कुछ राज्यों ने जो मुफ्त में अनाज मिलता है उस पर भी पाबंदी लगा दी थी कि वो नहीं मिलेगा। आने जाने की, ट्रेवल्स की, सरकारी कर्मचारियों पे बाध्यताएं कर दी थी, स्कूल में कर दी थी बाध्यताएं कि उसके बिना, वैक्सीन के बिना ऐसा लगता था कि बिना वैक्सीनेशन कुछ हो ही नहीं सकता। तो मूल अधिकारों का जब हवाला दिया जाता है तो इसमें बात थी, वैसे वैक्सीन लगना उचित था। वैक्सीन एक दवा है, औषधि है, स्वास्थ्य के लिए थी। भारत सरकार ने पूरे प्रयास से दो संस्थानों ने बनाई है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि उन सबको प्रोसेस जो था, जो बनाया गया था पुणे वाला का और भारत बायोटेक के द्वारा, उनको प्रसारित किया जाए, उनको जनता के उस पर रखा जाए, पटल पे रखा जाए। तो कई राज्यों ने इस बात को रखा भी है और उन्होंने सामने इस बात की है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिए, कुछ लोगों की ऐसी शिकायतें थी कि हमारे ऊपर वैक्सीन की बाध्यता नहीं की जाए। कुछ लोगों को उससे चीज़ें थी, कुछ डॉक्टर से इस तरह की बात कह देते थे, कुछ पेशेंट से इस तरह का ये था। तो लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय कई भ्रांतियां थी इस बात को लेके, और हमारे पास भी कई याचिकाकर्ता इस तरह के आए कि इस पर हमारे मैंडेटरी न किया जाए, इसमें बाध्यता न की जाए, हमें ये वैक्सीन लगाने की बिल्कुल अनिवार्यता न की जाए। तो अनिवार्यता के बारे में कहा गया कि अनिवार्यता नहीं, ऐच्छिक है, स्वैच्छिक है जो भी। और स्वैच्छिक तो वैसे ठीक, कोई बाध्यता को जबरदस्ती पकड़ के तो ले नहीं जा रहा था, कोई घर में घुस के तो जबरदस्ती नहीं लगा। हाँ, कुछ वीडियो इस तरह के आए थे जो उस समय शुरुआत में आए थे कि जबरदस्ती लगाया जा रहा है और ऐसा किया जा रहा है। उन चीज़ों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज दूर किया है। और ये वास्तव में निर्णय वैक्सीनेशन की स्वैच्छिक, ऐच्छिक है। और इस पर कोई भी सरकार ऐसा नियम, केंद्र सरकार ऐसा नियम और ऐसी बाध्यता नहीं रख सकती है जिसके आधार पर इस देश में रहने वाले किसी व्यक्ति को जबरदस्ती हर हालत में वैक्सीन लगाने के लिए मजबूर ही किया जाए। और हम सभी देशवासी इस फैसले का स्वागत करते हैं। ऐसी तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल प्रकाश न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।